Hello guys, welcome in your favorite physics channel विकास आनंद फिजिक्स वीडियोस एंड दिस इज विकास। और आज के वीडियो में हम क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं। क्लास 10th का आज का वीडियो होगा हमारा, और क्लास 10th में आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है कम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस, यानी अप्लायंसेस को कैसे जोड़ा जाए। जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अप्लायंसेस होते हैं, रेसिस्टेंस हो, इंडक्टर्स हो, बल्ब हो, फैन हो, कुछ भी हो, जो भी हो, व्हाटएवर भी हमारे पास जो भी कुछ हो, उसको यदि हम लोगों को ऐड करना हो, जोड़ना हो एक साथ, ज़्यादा मतलब एक ही सर्किट में ज़्यादा से ज़्यादा अप्लायंसेस को जोड़ना हो, तो कैसे उसे जोड़ा जाए ताकि हम करंट की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, पावर कंजम्पशन इत्यादि को मेजर कर सकें। और फिर इस तरह के कॉम्बिनेशंस के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, इन सब पर भी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए आपको बता दें कि कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंस में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो तीन तरीके से हम अप्लायंसेस को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। पहला हमारा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा हमारा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट है मिक्स कॉम्बिनेशन। तो आपको मैं बता दूंगा कि सीरीज और पैरेलल के लिए ही केवल सॉल्यूशन है हमारे पास, मतलब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, और इन दोनों का फॉर्मूला ही लास्ट में यूज किया जाता है मिक्स में। ठीक है, फिर मैं अभी बारी बारी से सब पर डिस्कशन करता हूँ, सबका फार्मूला भी आपके लिए डिराइव करके दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं बना कर दिखाऊंगा कि कैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन मिक्स को जोड़ा जाए। फिर अगला जो हमारा वीडियो होगा वो थोड़ा सा इसे एडवांस होगा, और मैं बताऊंगा कि सीरीज और पैरेलल के अलावा भी कुछ ऐसे हमारे पास ट्रिक्स हैं जो ये क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस में या रेसिस्टेंस को जोड़ने में और उसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने में मददगार साबित होता है, काम आता है। तो उस तरह के वीडियो पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज पहले हमारा एक छोटा सा वीडियो सीरीज और पैरेलल पर। काइंडली आप इसे देखें और नोट्स बनाते चले। मेरे पिछले सारे वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं यूट्यूब पे, तो इलेक्ट्रिसिटी, करंट, चार्ज वगैरह के सारे वीडियोस, ओम्स लॉ वगैरह के हैं। तो काइंडली आप उसे देखें और नोट्स बनाते चले। नोट्स बनाना बेहद इंपॉर्टेंट है ना। नोट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे, पढ़ाई का कोई फायदा, बेनिफिट आपको नहीं होने जा रहा है। तो गाइस देखिए ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उनको एंड टू एंड जोड़ा जाए। एंड टू एंड करने का मतलब होता है हमारा कि जैसे सपोज करते हैं कि एक सीरीज हमारे पास रेसिस्टर है, अब एक दूसरा रेसिस्टर यहाँ है हमारे पास, तो एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल में यदि हम ऐड कर देते हैं, इन टू एंड ऐड करते हैं, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशंस को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यानी दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन विच वी एडेड द अप्लायंस विथ एंड टू एंड पोजीशन कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। डिफिनीशन पर चर्चा कर लेते हैं बारी बारी से। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं कि जितने भी अप्लायंस हमारे होते हैं वो सबके पॉजिटिव टर्मिनल को एक तरफ और नेगेटिव टर्मिनल को अदर हैंड में दूसरी तरफ ले जाकर जोड़ देते हैं। जैसे इस तरह का मान लेते हुआ कि यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेसिस्टर है, एक दूसरा रेसिस्टर है और एक तीसरा रेसिस्टर है। देखिए तीनों का नेगेटिव टर्मिनल एक तरफ ऐड कर दिया हमने, है ना, और पॉजिटिव टर्मिनल को हमने एक तरफ कर दिया। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन जिसमें पॉजिटिव एंड हमारा एक तरफ हो और नेगेटिव एंड हमारा एक तरफ हो, उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। और कुछ टाइप के कॉम्बिनेशंस, सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस हैविंग ऑलरेडी सीरीज एंड पैरेलल वे बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। जो सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्ट करके यदि हम लगा देते हैं तो उसे मिक्स कॉम्बिनेशन कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, इस टाइप का कॉम्बिनेशन यदि आपके पास हो, इस टाइप का कॉम्बिनेशन यदि आपके पास हो, तो देखिए ये दोनों पैरेलल में है, दिखाई दे रहा होगा। इसे R1 R2 माना जाए, इसे R3 माना जाए, तो ये देखिए दोनों पैरेलल है, और पैरेलल के बाद फिर ये दोनों सीरीज में आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पैरेलल को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर सीरीज को कैलकुलेट करते हैं। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन मिक्स कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो तीन टाइप के कॉम्बिनेशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, सीरीज, पैरेलल और मिक्स। अभी हम आपको सीरीज के बारे में बताते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ साथ इसके फॉर्मूला को भी डिराइव करेंगे। तो काइंडली आप कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस का हेडिंग देकर ये तीनों लिख लें, छोटा छोटा डिफिनेशन, या तीनों को पिक्चराइज के रूप में मैंने ट्राई कर दिया है, आप इसे समझ सकते हैं। तो देखिए वीडियो जरा सा पॉज करते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और कैसे इसमें अप्लायंसेस को जोड़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है। जैसे इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य। इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है समतुल्य। समतुल्य का मतलब क्या है भाई, सम मतलब बराबर, तुल्य मतलब तुलना करना, उसका कंपैरिजन करना।
तो जब भी हम किसी चीज़ों का कंपैरिजन किसी दूसरे चीज़ों से करते हैं तो उसे इक्विवेलेंट कहा जाता है या समतुल्य कहा जाता है। तो जैसे समतुल्य की जरूरत क्यों पड़ती है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि देखिए जब सर्किट में आप ढेर सारे रेसिस्टर्स लगा देंगे तो ये पता करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, यानी सारे कॉम्बिनेशंस का रेसिस्टेंस क्या होगा, तभी आप फिर पोटेंशियल डिफरेंस या करंट कितना जा रहा है सर्किट में ये आप पता कर सकते हैं। इसीलिए हमें जितने भी आपने अप्लायंस लगाए हैं उन सब का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ती है। तो हम सीरीज में कैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे, फिर पैरेलल में कैसे निकालते हैं, इन दोनों चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन की मैं खासियत आपको बता दूं, सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की जो वैल्यू होती है वो सबके लिए बराबर होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो सबके लिए अलग अलग होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पिक्चर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखिए ये दो तीन रेसिस्टर्स मैंने लगाए हैं। सपोज करते हैं इसको R1, इसको R2 और इसको R3 माना जाए। इसे किसी न किसी सर्किट से जोड़ दिया गया है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे करंट इसमें एंट्री लेगा। तो जब करंट एंट्री लेगा तो आप जानिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का एडवांटेज है कि इसमें इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें करंट की वैल्यू सबके लिए बराबर होती है, क्योंकि देखिए एक ही मुख्य धारा में, एक ही मुख्य चेन के अंदर सब जुड़ा हुआ है। तो जो करंट का फ्लो होगा वो सबके लिए इक्वल हो जाता है। लेकिन पीडी जो है वो बदलता है। जैसे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट करके पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगी। कारण यह है कि पीडी वहां पे चेंज करेगा। जब करंट आएगी तो करंट पीडी एक्चुअली क्या है कि आप करंट का फ्लो कितने फ्लो से हो रहा है, कितना अमाउंट में चार्ज उसको मिल पा रहा है ना, ताकि वो काम कर सके, कितनी एनर्जी उसको मिल रही है। तो आप ध्यान रखिए कि जो पहले वाला जो चार्ज होगा उसको एनर्जी का फ्लो ज़्यादा मिलेगा, दूसरी वाला जो बॉडी होगा उसको एनर्जी का फ्लो कुछ कम मिलेगा, और तीसरे वाला जो बॉडी होगा उसको एनर्जी का फ्लो और कम मिलेगा। इस तरह से आगे बढ़ने पर एनर्जी की फ्लो सीरीज कॉम्बिनेशन में घटती जाती है, और यही उसका डिसएडवांटेज भी होता है सीरीज का कि इसमें पीडी की वैल्यू लगातार घटती जाती है। नतीजा क्या होता है कि पहले जो आपका बल्ब लगा हुआ है और 10 को बल्ब, मान लीजिए कि सीरीज में 10 बल्ब हम लगाते हैं, तो जो लास्ट वाला बल्ब होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल कम मिलेगा और बिल्कुल डीम जलेगा। आप ऐसा करके देख सकते हैं अपने घरों पर प्रैक्टिकल करके, बट सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। तो ये नोटिस करेंगे आप कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू है, पीडी का जो वैल्यू है वो डिफरेंट होता है, जबकि करंट की जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल सेम होता है। तो यदि हम इक्विवेलेंट यहाँ पर निकालना चाहें तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा अलग अलग है, तो जो हम फाइनल पोटेंशियल दे रहे हैं इसको, सपोज करते हैं कि एक सेल से मैंने इसको जोड़ा, तो जो हमारा फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर सेल के द्वारा क्रिएट किया जाएगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन सबों में डिवाइड होगा। समझने वाली बात है कि मान लीजिए कि हम आपके लिए कुछ चॉकलेट्स लेकर आए, हमने कोई काउंटिंग नहीं किया कि चॉकलेट्स हमारे पास कितने हैं, बट मैंने चॉकलेट लाए और 4-5 लोग जो भी बैठे उनको कुछ कुछ मैंने दे दिया। अब सपोज कीजिए कि यदि उन चॉकलेट्स को कलेक्ट किया जाए तो फिर जितने चॉकलेट हमारे पास थे उतने ही बचेंगे। जाहिर सी बात वही यहाँ पे कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर सेल के द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से क्रिएट किया जाएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इन सारे रेसिस्टर्स के पास जाकर बढ़ जाएगा। तो जब सारे रेसिस्टर्स के पास ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा तो यदि हम सारे पीडीज को जो यहाँ पे डिवाइड हुए इनको यदि ऐड कर दे, जोड़े, तो जो हमारा यहाँ पर जो फाइनल पोटेंशियल था वो मिलना चाहिए। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन द रेसिस्टर्स, सारे पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐड करेंगे, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भी इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 डॉट, जितना भी हो आप सबको ऐड कर दीजिए Vn तक, 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी हो सबको ऐड कर दीजिए। चलिए एडिशन के बाद हम देखते हैं कि हम ओम्स लॉ लगाते हैं, अप्लाइज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ आपका क्या कहता है, आपका ओम्स लॉ कहता है कि V बराबर I इंटू R होगा। पिछले वीडियो तक में मैंने क्लियर कर दिया था कि V बराबर IR होता है ना। एक सेकंड, तो
मैंने V बराबर आई आर लिखा है, ये अप्लाइज ओम्स लॉ यहाँ पे करते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे पास V है, क्या हम वहाँ पर I इंटू आर पुट कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि मैंने बताया कि सीरीज की खासियत होती है कि इसमें करंट का वैल्यू सबके लिए इक्वल होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए डिफरेंट होता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन सीरीज कॉम्बिनेशन को जो फीचर्स है उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि द वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल फॉर ऑल रेसिस्टर्स, या जितने भी आपके कॉम्बिनेशन में जितने भी अप्लायंस लगे हुए सबके लिए ये इक्वल होगा करंट की वैल्यू। लेकिन दूसरा कहता है कि बट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस PD इज डिफरेंट फॉर ऑल, ये सबके लिए बिल्कुल डिफरेंट होने जा रहा है। तो आप ध्यान रखोगे, यहाँ पे V बराबर आई आर अब यहाँ पे पुट करना है। तो जहाँ हमारे पास देखिए वो V इक्विवेलेंट है वहाँ भी हम पुट करेंगे। तो साइड में आप जरा सा देखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या इस तरह से, I V इक्विवेलेंट की जगह पर मैं लिख देता हूँ R, I इंटू आर लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इक्विवेलेंट साइन लगाया क्योंकि I तो बराबर है सबके लिए, यहाँ से जो I निकलने वाला है वही I सब लोगों को डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए मैंने I लिखा है और R के जगह पर R इक्विवेलेंट लिख दिया क्योंकि V इक्विवेलेंट हम लोग पता कर रहे हैं। V1 V2 V3 की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, ऐसे डॉट 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 आगे तक जहां तक हो आप सबको जोड़ सकते हो। दैट इम्प्लाइज, अब देखते हैं इसको ऐसा रहने दिया जाए, R इक्विवेलेंट रहने दिया जाए, I देखिए वह सब में कॉमन है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे डॉट 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 जहां तक हो वहां तक आप जोड़ते चलो। I से I कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 जितने भी हो सबको आप ऐड कर दो। तो ये जो आपको आके R इक्विवेलेंट निकल गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि इक्विवेलेंट निकालना हो जितने भी रेजिस्टेंस आपको दिए गए हो तो सिंपली उनको क्या करना चाहिए, बस ऐड कर देना चाहिए, R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। एज फॉर एग्जांपल यदि हुआ ये 3 ओम, ये 4 ओम और 5 ओम के यदि रेसिस्टर्स लगे गए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इक्विवेलेंट यदि आपसे पूछता है कि कितना होगा तो आप ऐड कर दो 5 4 9 और 9 और 3 12, तो 12 ओम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया है। तो आप ध्यान रखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फार्मूला डिराइव हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला डेरिवेशन है, ये कभी कभी एग्जाम्स में बराबर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में। तो काइंडली आप पॉज करें वीडियो और इसे नोट कर ले, जहाँ भी दिक्कत हो बारी बारी से देखें और पॉज करके उसे समझने का प्रयास करें। फिर नहीं समझ में आता है तो हमें कॉमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ये हो गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की एडवांटेज की मैं बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें करंट की वैल्यू सेम होती है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया कि पोटेंशियल अलग मिलने से एक बल्ब तेज जलेगा दूसरा धीमा जलेगा। लेकिन एक सीरीज का फायदा है कि जब आपको चेन के रूप में किसी चीज़ को लगाना होता है, लंबा चेन बनाना है किसी चीज़ का, तो आप पैरेलल में नहीं लगा सकते लंबा चेन, वो आपको सीरीज में ही लगाना पड़ेगा। तो ये एक उसका फायदा है। दूसरा और भी फायदा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि आप अप्लायंस लगाए हुए हैं, अचानक ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट जैसी कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो जो आपका पहला अप्लायंस होगा वो जलेगा, उसके बाद जैसे ही वो जलेगा उसके बाद अगला जो आपका अप्लायंस होगा वहाँ तक करंट पहुँचेगी नहीं क्योंकि पहला अप्लायंस तो जलकर फ्यूज हो चुका है, तो आपका बाद बाकी अप्लायंस जो है वो सुरक्षित रह जाता है। इवन और भी बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं तो इस पर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप इसे नोट कर लें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, पैरेलल के भी फॉर्मूला में डिराइव करूंगा और ये दोनों पे फिर क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए भी मिलेंगे। चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल, नोट कर लीजिए।